अगर तुम्हारा नाम सुनते ही लोग पूछें कि ये कौन है, तो आप ये समझ लेना कि आप अभी अपने फील्ड में जीरो हो, कुछ भी नहीं हो। लेकिन जिस दिन लोग ये कहें कि उस आदमी के पास चले जाओ, वो आपका काम करवा देगा, तो आप ये समझ लेना कि आप अपने फील्ड के राजा बन चुके हो। अपने फील्ड का राजा शेर होता है, उसी तरीके से आपको अपने फील्ड का राजा बनना होगा। अपने फील्ड के बॉस बनो, वरना ज़िंदगी तुम्हें मजदूर बना देगी। भीड़ में खोना है या अपने फील्ड का बॉस बनना है, ये सिर्फ आप तय कर सकते हो। काम ऐसा करो कि लोग नाम सुनते ही खड़े हो जाएं। अपने फील्ड में ऐसा नाम बनाओ कि लोग गूगल पर नहीं, आपको लोग ढूंढें। नौकर बनने से अच्छा है कि आप अपने फील्ड के राजा बनो, जिससे कि दुनिया सलाम ठोकेगी। जिस काम में आप हो उसके मालिक बनने की कोशिश करो, नौकर नहीं। अपने फील्ड में आप जब कभी भी जाओ तो उसकी बारीकी समझने की कोशिश करो। जब लोग कहें कि इसके लिए वही आदमी परफेक्ट है, उसी दिन समझ लेना कि आप अपने फील्ड के बॉस बन चुके हो। नाम बनाना है तो आराम छोड़ना पड़ेगा और अपने फील्ड का बॉस बनना पड़ेगा। औसत लोग सैलरी देखते हैं, लेकिन लेजेंड लोग अपना फील्ड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको 7 पॉइंट्स ऐसे देते हैं जो अपने लाइफ में आप अप्लाई करोगे तो 100% अपने फील्ड के राजा बन जाओगे। भीड़ छोड़ो, महारत पकड़ो। जब कभी भी कोई आदमी भीड़ में चलता है तो एक गीदड़ की तरीके से होता है, लेकिन जब कोई आदमी अकेले चलता है तो एक शेर की तरीके से होता है। जब आप जो सारे लोग कर रहे होते हैं वही आप जब करते हो तो आपको वही मिलता है जो सारे लोगों को मिल रहा होता है, लेकिन जब कुछ आप अलग करते हो तो आपको कुछ अलग ही मिलता है। आपको अपने फील्ड के महारत हासिल करनी पड़ेगी और अपने फील्ड का बाप बनना पड़ेगा। सेकंड है, दिमाग से खेलो, हाथ से नहीं। हाथ से मजदूर खेलता है और ज़िंदगी भर मजदूरी करता है, लेकिन जो दिमाग से खेलता है वो उन मजदूरों को अपने अंडर में लेता है और उनसे काम करवाता है। तो हमेशा अपना दिमाग खोल करके अपना काम करो ताकि लोग आपका सलाम करें। हार को गुरु बना लो। कुछ लोग कहते हैं कि हार से सीखना चाहिए, तो आपको हार से सीखने का मतलब ये है कि आपको हार को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। आपने पिछली बार जो कार्य किया उससे आपको जो लॉस देखने को मिला, उसी गलती को संभाल करके इस बार नई कोशिश करना जिससे आपका प्रॉफिट हो। तो इसी से हमें सीखना है। इसी के लिए यही कहा जाता है कि हार को अपना गुरु बना लो। टाइम की इज्जत करो। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर किसी के पास 4 से 5 साल होते हैं। आपको अपनी लाइफ बनाने के लिए जो भी टाइम मिला है उसका सदुपयोग करो। हम आपको ये बताते चले, हर किसी को ज़िंदगी जीने के लिए, हर किसी को करोड़पति बनने के लिए, हर किसी को अपने फील्ड का बाप बनने के लिए एक ज़िंदगी मौका देती है। तो आपको अपने फील्ड का बाप बनने के लिए अगर ज़िंदगी आपको मौका दी है तो आप उसे सही चुनो। टाइम का मिसयूज मत करो, टाइम को बर्बाद मत करो। टाइम का जो लोग यूज करते हो आज की डेट में करोड़पति हैं। जो आदमी 8 घंटे वर्क करता है वो हमेशा गरीब रहता है, लेकिन जो आदमी अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके काम करता है वो हमेशा करोड़पति बन जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने देखा होगा जिनके पास हजारों में कारीगर हैं, वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पैसे दे करके दूसरे को टाइम खरीद रहे हैं और फिर पैसे कमा रहे हैं और ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप अपने 8 घंटे बेच के कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो। तो आपको यही करना है, टाइम की वैल्यू करना है और टाइम के अनुसार आपको चलना है। टाइम को आज अगर आप इज्जत दोगे तो टाइम कल आपकी इज्जत को बढ़ाएगा और दूसरों से आपकी इज्जत को करवाएगा। क्वालिटी ऐसी दो कि लोग भूल ना पाएँ। हम आपको ये बताते चलें कि किसी भी जगह पे कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हो तो वो इस तरीके से ऐसे लेवल का काम करो कि लोग आपको भूल ना पाएं। जब कभी भी उस टॉपिक्स पे चर्चा हो तो लोग आपका नाम प्रेफर करें। इतनी बेहतरीन क्वालिटी दो। जैसे कि 5 मिनट में मैगी। लोग 5 मिनट का नाम या 2 मिनट का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि हाँ भैया सबसे ज़बरदस्त है। सबसे पुरानी बेहतरीन इंडियन कंपनी की अगर बात कर लें तो टाटा है ना, या फिर अगर पार्ले जी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप क्वालिटी ज़बरदस्त तरीके की दोगे तो लोग आपको भूल नहीं पाएंगे। भरोसा रखो। सबसे पहले दुनिया आप पे हंसती है, फिर आपको रोकने की कोशिश करती है और बाद में अगर आप नहीं रुकते हो तब आपके लिए वही दुनिया ताली बजाती है। तो आप तालियां बजाने का इंतजार करो, ना कि रुकने का। हमेशा रुको मत,
बिलीव करो, खुद पे भरोसा करो और आगे बढ़ते रहो। अपनी फील्ड चुनो, आप सेलेक्ट योर फील्ड। कई सारे लोग कुछ उनका इंटरेस्ट और होता है और अलग फील्ड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। आपने महाभारत अगर सुनी होगी, महाभारत में अर्जुन को धनुष विद्या में पारंगत थे, वो अपनी फील्ड के वो राजा थे, यानी धनुष बाण में उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। वहीं की अगर भीम की बात करें तो गदा में वो पारंगत थे, उन्हें गदा में कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी सही फील्ड का चुनाव किया था। अभी आप जो प्रेजेंट टाइम में बाबा लोग हैं वो अपनी सही फील्ड का चुनाव कर लिए हैं, क्योंकि उनको पता ये चल गया है कि इस फील्ड में हमें आने के बाद बहुत ज़्यादा धन संपदा, बहुत ज़्यादा हमें नाम फेम इज्जत शोहरत मिलेगी। वो लोग भी इस फील्ड में आ गए और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाम फेम कमा रहे हैं और लोग उनका बड़े मोहब्बत के साथ नाम ले रहे हैं। आप लोग इशारे तो समझ रहे होंगे कि मैं किस फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी फील्ड चुननी होगी जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट हो। एक मैंने विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखा था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि आप एक ऐसा काम करो जिससे कि आपको पैसा ना मिले, फिर भी आपको उस काम को करने में मजा आए। आप ऐसा अगर काम करते हो तो आप अपने फील्ड में जो है महारत हासिल कर पाओगे। नेक्स्ट 9 नंबर पे आता है कि इम्प्रूव पर डे 1%। अगर आप रोजाना 1% आप अपने फील्ड में इम्प्रूवमेंट करोगे तो एक दिन आप अपने फील्ड के 365% इम्प्रूवमेंट कर जाओगे। पर डे 1% इम्प्रूवमेंट, ये एक साइंटिफिक डेटा है। जो लोग पर डे 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं नेक्स्ट 1 ईयर में अपने फील्ड के वो बाप बन जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट 11th नंबर पे आता है डीप सर्च। जिस फील्ड के आप बाप बनना चाहते हो उसकी डीप सर्च करो। जो प्रेजेंट टाइम में डीप सर्च करके काम कर रहे हैं वही लोग पारंगत हो रहे हैं। डीप सर्च का मतलब ये होता है कि आप अपने फील्ड की बारीकी को समझो। जनरल नॉलेज हर किसी को हो जाता है। आपने देखा होगा इंडिया में कुछ ही बाबा हैं 5 से 6 जो भी बहुत तेजी से वायरल हैं। बहुत ज़्यादा लोग, दुनिया का हर बच्चा उनको जानता है। लेकिन क्या दुनिया में बाबा नहीं है? हर 1 किलोमीटर पे एक बाबा है, लेकिन उसको लोग नहीं जानते क्योंकि उसके पास एक जर्नल नॉलेज है, जर्नल इंफॉर्मेशन है। लेकिन जिसके पास विशेष टेक्निक है, विशेष पारंगता हासिल है, विशेष डीप सर्च करके वो काम कर रहा है, वही प्रेजेंट टाइम में दुनिया में फेमस है, वही दुनिया में वायरल है। तो आपको डीप रिसर्च करना होगा। अपने फील्ड के अगर राजा बनना है तो जो सब लोग जानते हैं उसे छोड़ दो, उसे तो आप ही जानते हो, लेकिन जो सारे लोग नहीं जानते हैं उसे आप जानो, तभी आप लोगों पे इफेक्ट डाल पाओगे। जब कोई भी आदमी आपसे बात करता है और आप उसको कोई ऐसी चीज़ बता देते हो जो वो सामने वाला नहीं जानता है, तब वो आप पे बिलीव कर लेता है, भरोसा कर लेता है कि हाँ सच में ये आदमी अच्छा है। और जो चीज़ आपको पता है वही चीज़ उसको पता है और वही आप कह रहे हो वही वो कह रहा है, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना हो गया। वो अपने फील्ड का बाप बनने की कोशिश कर रहा है, आप अपने फील्ड के बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दोनों लोग जीरो हो। तो अपने फील्ड को बारीकी से समझो, अच्छे से सर्च करो और फिर उसमें पारंगता हासिल करो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो अगर 1% भी आपको आपकी जिंदगी का रास्ता दिखा हो तो इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट्स करना, इसे लाइक कर देना, किसी हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। फिर आपके पास हम ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हासिल होंगे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।